ये हैं मिर्जा शहजाद जिन्होंने 250 सीसी रक्षा इंजन से रेल गाड़ी तैयार कर ली है। मैं तस्वीर देखकर गाड़ी जो है ना वो बना सकता हूँ। इसकी जो सस्पेंशन है ये भी कार की है। स्टीयरिंग बिल्कुल पावर की तरह नरम है। 250 सीसी इसका इंजन है। बहुत कम खर्चे में ये बहुत ज्यादा बचत देगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आपने रेलवे ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी देखी है, लेकिन आज हम आपको ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जो कि रेलवे ट्रैक पर नहीं चलती बल्कि सड़कों पर दौड़ती है और चलती है। शहजाद भाई, आपने पहले जीप तैयार की थी और अब आपको ये कैसे विजन आ गया? मैंने अपने पाकिस्तानी को बताया था कि मैं तस्वीर देखकर गाड़ी जो है ना वो बना सकता हूँ। अच्छा, ठीक आपको है। तस्वीर का चैलेंज दिया गया था? जी, तस्वीर का चैलेंज दिया गया था। ये गुजरांवाला से है मेरे कस्टमर, और उन्होंने मुझे तस्वीर सेंड की कि आप मुझे ये ट्रेन तैयार करके दें। आपने कहा है कि मैं तस्वीर देखकर गाड़ी तैयार कर सकता हूँ। तो मैंने कहा था उन्हें भी कि हम लोग आ रहे हैं भाई, हम जिद अच्छी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने तैयार करके बता जी दिया। जी, तो ये आपके सामने है, माशाल्लाह तैयार है। इसकी कितनी बोगी हैं ये 2 बोगियों पर मुश्तमिल है ये। और कितने इसमें मुसाफिर बैठ सकते एक बोगी में 12 मुसाफिर बैठेंगे और 2 बोगियों में 24। हैं? अच्छा, 2 बोगियों में 24 बैठते हैं 24 मुसाफिर। और रेलवे ट्रेन और इस ट्रेन में क्या फ़र्क है? वो स्टेशन पर खड़ी होती है और ट्रैक पे चलती है। ये रोड पे चलने वाली है। इसका जो है ना इसके जंक्शन, भी जंक्शन होते हैं? जंक्शन जहाँ मर्जी कर ले, ये कोई मसला नहीं। अच्छा, जिस तरह रेलवे ट्रैक के जंक्शन है वहाँ पर चलती है गाड़ी, तो वो रेलवे जी, स्टेशन उसके तो खास जंक्शन है ना। हाँ। इसके जंक्शन नहीं है, जहाँ मर्जी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये बगैर जंक्शन से चलती है। जी, और इसके अंदर और क्या क्या खसूसियात है? इसमें सारी खसूसियत जो है ना माशाल्लाह से टॉप की है, टॉप की। इसकी जो सस्पेंशन है ये भी कार की है, और रिपेयरिंग जो है ना वो बिल्कुल सस्ती है। स्टीयरिंग पावर वगैरह स्टीयरिंग बिल्कुल पावर की तरह नरम है। टायर भी इसके जो है ना ट्यूबलेस टायर हैं 12 नंबर के मेहरान वाले। ठीक है। और 250 सीसी इसका इंजन है। बहुत ही कम खर्चा जो है ना इस पे जो है ना हम पेट्रोल वगैरह का बहुत कम खर्चे में ये बहुत ज़्यादा बचत देगी। मेरा आइडिया है कि अगर हम 24 मुसाफिर लेके जाते हैं ना, तो इस हिसाब से ये 125 का पेट्रोल खाएगी, तो कितनी बचत हो सकती है। अच्छा, ये कितने का पेट्रोल लग जाता है इसमें? ये 125 का ही कारपेटर है। अच्छा, और 125 का ही इसमें टैंक लगाया मैंने। 10 से 11 लीटर की टैंक है इसमें। अगर हम चाहें तो ये LPG गैस पे भी चला सकते हैं। अच्छा, गैस पर भी चल क्योंकि ये CNG रिक्शे को मैंने मॉडिफाई किया है। ये कितनी लागत में तैयार की है और कितने में फरोख्त करने का प्रोग्राम? ये वैसे मैंने ऑर्डर पे बनाई है। तकरीबन इस पर ख़र्चा तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपया 2 बोगियों के साथ। अच्छा शहजाद साहब, आप किसी अदारे से तालीम याफ्ता भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, फिर ये सब कुछ कैसे तैयार कर लेते? सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोहार के बेटे हैं, और लोहार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही हथौड़ी पकड़ के घर से निकल जाते हैं, जबकि उनको चलना भी नहीं आता। अच्छा। जी जी। इस पे रोज़ाना कितना वर्क करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा जो है ना ऑटो इलेक्ट्रिशियन और एक कार AC का काम है। सारा दिन मैंने उधर वर्क करना होता है, और शाम को मैंने इस पर 3 से 4 घंटे रोज़ाना रात को वर्क करना होता है। आप अकेले करते हैं, आपके साथ जी टीम जी है? जी, मैं अकेला ही करता हूँ रात को। अच्छा, अकेले ही काम करते बिल्कुल अकेला करता हूँ। हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट के करीब है, 2 बोगियों के साथ। और इंजन कैसा है? बेहतरीन रिज़ल्ट है। 250 सीसी है, और मैंने इस पर लोड डालकर देखा है, बच्चों को बिठाकर सारी, लेकिन बेहतरीन मैनेज हुआ इसका। अच्छा, 250 सीसी इंजन जो है उसी को कन्वर्ट किया इसमें? जी जी, रिक्शा 250 सीसी है, 9 सीटर, उसको इस ट्रेन में कन्वर्ट किया। शहजाद भाई, हमें ये बताएं कि ये गियर इसके कितने हैं? इसके 4 गियर हैं सर। ये 4 गियर जो है ना वो फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है। अच्छा, 1 रिवर्स और 4 फॉरवर्ड। जी जी। तो ये इसके दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ हैं? जी, मुख्तलिफ हैं। ये एक ही सिमत में लगेंगे और एक ही सिमत में निकलेंगे। और ये जितना आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जी जी, और ये कैसे इसको मोल्ड कर लेते हैं? जी, मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन्हीं हाथों से वर्क करता हूँ। मेरे पास सिर्फ वेल्डिंग प्लांट है, ग्राइंडर है और ड्रिल है। बाकी जो थोड़ी वगैरह होती है वही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाथों से ही अपने काम करता हूँ। इसका जितना मटेरियल है यहाँ से प्रोवाइड होता है कि कहीं और से लेके आते हैं? जी, यहीं से कुछ सस्पेंशन का जो मटेरियल है वो कुछ लाहौर से मिलता है, तो बाकी मैं यहीं से मैनेज करता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाए किसी गाड़ी की, जी, तो आप तैयार कर लेंगे?
जी इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो मैं कोई भी गाड़ी तैयार कर सकता हूँ। अगर इसके अलावा कोई मुझे कहे कि तैयार कर दें तो मैं अनलीगल काम नहीं करता। आप वो जहाज़ तैयार कर लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट अगर मेरी सपोर्ट करती है तो मैं हर चीज़ तैयार कर सकता हूँ। पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देते हैं? मैं पाकिस्तानी अवाम को ये, अपने भाइयों और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि टेक्निकल की तरफ आएँ। देखें हमारी जो नौजवान नस्ल है ये टिकटॉक वगैरह की वीडियोस बनाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए, चाहे मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं कि भाई ये छोड़ते हैं, आप टेक्निकल की तरफ क्यों नहीं आते? जबकि मुशर्रफ दौर में भी टेक्निकल काम को जो है ना तरजीह दी गई थी कि जो डिग्रियां लेकर घरों में बैठे हैं बाहर निकलें और टेक्निकल की तरफ आएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि ये बिल्कुल रेलवे ट्रेन जो आपके सामने नज़र आ रही है, इन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से तैयार किया है और इनका ये चैलेंज है, कोई मुझे तस्वीर दिखाए, कोई फ़ोटो दिखाए, मैं हर किस्म की गाड़ी तैयार करने के लिए रेडी होता हूँ और तैयार करके भी बताता हूँ। इंशाल्लाह ये मेरा चैलेंज है, कोई भी सामने आ सकता है। तो कैमरामैन टीम के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।